बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी या इसके अलावा एएसपी जो हैं, इसके तरीक़ेकार क्या हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा जूनियर क्लर्क होते हैं, सीनियर क्लर्क होते हैं, फिर उनका प्रमोट होके वो फिर आगे असिस्टेंट होते हैं, ओएस बनते हैं। इसके अलावा क्लास 4 की वैकेंसी होती है जिसमें नायब कासिद हो गए, सैनिटरी वर्कर हो गए और बार्बर है, मेसन है, पम्प ड्राइवर हो गए, प्लम्बर हो गए। ये जो कैटेगरी है क्लास 4 की है। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन तमाम की, इसमें एज रिक्वायरमेंट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। क्योंकि अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो कभी मेजरमेंट का पूछते हैं, कभी रिटन टेस्ट का पूछते हैं, कभी पूछते हैं कि मेडिकल में क्या होगा, कभी पूछ रहे हैं रनिंग कितनी होगी। तो ये सारी इन बातों के जवाब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि तरीक़ेकार क्या है और क्वालिफ़िकेशन कितनी रिक्वायरमेंट है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल जो है पुलिस में, जिसका पहले स्केल यहाँ पे हमारे सिंध में स्केल 5 था, अब इसका स्केल अपग्रेड करके 7 कर दिया गया है। तो इसी स्केल पे हमारी बेसिक सैलरी डिपेंड करती है। इसके अलावा जो साल में 2 दफ़ा सैलरी हमारी बढ़ती है, एक बजट में बढ़ती है और एक सालाना इंक्रीमेंट लगता है। तो जो सालाना इंक्रीमेंट जो लगता है वो हमारी बेसिक पे लगता है, बाकी जो बजट में जो तनख्वाह बढ़ती है वो हमारी टोटल पे बढ़ती है। तो कांस्टेबल अप्लाई करने के लिए आपकी तालीम जो है कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए और आपकी एज जो है 28 साल होनी चाहिए। तो मैट्रिक में आपका क्या ग्रेड है, क्या नहीं, आपने मैट्रिक साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है या कॉमर्स में किया है, कंप्यूटर साइंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मैट्रिक होना चाहिए। और इसमें ए बी सी डी कोई भी आपका ग्रेड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है उम्र 28 साल होनी चाहिए इसके लिए। इसके अलावा आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कर देते हैं तो ये जो इसकी वैकेंसी कांस्टेबल की ज़्यादातर पीटीएस, एनटीएस, ओटीएस इनके थ्रू आती हैं। तो जब भी वैकेंसी आती है तो आप इसमें चालान जमा कराते हैं। चालान मेरे ख़्याल से अब 600 से 700 या 900 तक या 1000 तक चला गया है, क्योंकि पहले 200-300 तक होता था। अब आस्ता आस्ता इसमें इन्होंने पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो अब जो रिसेंटली जो भर्ती हुई थी एसटीएस की तरफ से हुई थी, पीटीएस और एनटीएस भी ख़त्म कर दी है, ओटीएस भी नहीं होती। अब लास्ट जो हुई थी एसटीएस की तरफ से हुई थी। तो इसमें जो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी मेरे ख्याल से 900 का चालान था। इसके बाद आप लोग जब अप्लाई करते हैं उसमें आपको बता दिया जाता है कि कुछ दिन में मैसेज आ जाता है या उसमें नेट पे अपग्रेड हो जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या उम्र या किसी में भी कोई इशू आता है उसमें लिख दिया जाता है कि आपका ये इशू है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपके लिए फिर ये फ़िज़िकल टेस्ट या रिटन टेस्ट जो भी पहले रखें तो उसकी आपको डेट अनाउंस करते हैं। तो उस डेट में आप लोग का अगर पहले फ़िज़िकल होता है तो उसमें फ़िज़िकल में जो रनिंग होती है वो आपकी 1600 मीटर होती है और 8 मिनट दिए जाते हैं। पहले 7 मिनट दिए जाते थे, अब 8 मिनट दिए जाते हैं। इसी तरह आप लोग की रनिंग क्लियर करने के बाद आप लोग की मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट में आप लोग की छाती नापी जाती है। छाती में आप लोग की जो है वो साइज़ जो है 33 होना चाहिए और एक्सपेंशन के साथ 34.5 होना चाहिए। तो एक्सपेंशन में भी काफ़ी कैंडिडेट फ़ेल होते हैं, जो सांस फुला के जो एक्सपेंड नहीं कर सकते अपनी छाती, तो उनको भी फ़ेल किया है, मैंने ख़ुद देखा है। तो आप लोग की जो चेस्ट है वो 33 34.5 साइज़ होना चाहिए। इसके अलावा आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये फ़िज़िकल में होती है। इसके अलावा बाद में आप जो फ़िज़िकल में क्लियर होते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते हैं, 100 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो उसमें आपको कम से कम 40 नंबर लेने होते हैं, तो 40 वाला पास होता है। इसके अलावा जब रिटन टेस्ट में कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, फ़िज़िकल, इन तमाम नंबर को देख के फिर आप एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो मेरिट लिस्ट में जो ऊपर टॉप पर होते हैं वैकेंसीज़ के हिसाब से, तो उनको प्रेफर किया जाता है। मतलब अगर शुरू 100 वैकेंसी मिसाल के तौर पर, तो अगर बंदा 200 पास हो गया तो ये फिर मेरिट 40 के बजाय ज़्यादा नंबर वालों को आगे रखेंगे। जैसे किसी के 50 नंबर है तो उनको प्रेफर करेंगे, उनको आगे रखेंगे।
तो ये कांस्टेबल का प्रोसेस है। इसके बाद जो इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है तो उसको मेडिकल लेटर इशू होता है। मेडिकल के बाद उनकी वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें डोमिसाइल पीआरसी की वेरिफिकेशन होती है और मैट्रिक की मार्कशीट की होती है। इसके अलावा थाने से करेक्टर की आपकी वेरिफिकेशन होती है और स्पेशल ब्रांच की होती है। ये चीज़ें होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है। तो ये कांस्टेबल का प्रोसेस था। इसी तरह ड्राइवर का और हेड कांस्टेबल का भी सेम है, और लेकिन हेड कांस्टेबल का जो स्केल है वो 9 हो गया है, पहले 7 था अब 9 हो गया है। तो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए भी यही रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन उसमें ड्राइविंग का टेस्ट भी होता है। लेकिन उसमें रनिंग जो है वो 1600 मीटर देते हैं, लेकिन 10 मिनट में देते हैं। कांस्टेबल में 8 मिनट है और ड्राइवर कांस्टेबल में 10 मिनट है। इसी तरह फीमेल कांस्टेबल के लिए जो रनिंग होती है वो 800 मीटर होती है और 14 मिनट दिए जाते हैं। तो इनकी वॉक होती है किस्म की, तो ये आसानी से क्लियर कर सकती हैं। इसके अलावा रिटन टेस्ट इनका सेम होता है लेडीज़ का, और रिक्वायरमेंट से भी सेम है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, एज जो है आपकी जो 28 होनी चाहिए। इसके अलावा रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद इनका भी इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में जो आप लोग का चेकअप होता है तमाम का, बॉयज़ और जेंट्स के एक्सरे हैं, ब्लड टेस्ट है जिसमें सीबीसी होता है। इसके अलावा आई टेस्ट हैं और यूरिन टेस्ट होता है आप लोग का। बाकी मेल फीमेल के लिए डॉक्टर अलहदा होते हैं, फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल डॉक्टर होती है और जेंट्स के लिए मेल डॉक्टर्स होते हैं। बाकी फ़िज़िकल जो जिसकी अक्सर मुझे सवाल पूछे जाते हैं, किसी के ऑपरेशन के निशान होते हैं जिस्म पे, जैसे लड़के हैं उनके अगर ऑपरेट हुए हैं, कोई किडनी का इशू है या कोई भी ऑपरेशन के निशान होते हैं जो, तो ऑपरेशन के निशान से कोई इशू नहीं आता। और नज़र कमज़ोर का भी कोई इशू नहीं, अगर आप नज़र कमज़ोर है, आप ग्लासेस यूज़ करते हैं तो ग्लासेस पहन के भी आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल जो डिलीवरी के बाद जो बोलती है मैं हम डिलीवरी हमारी हुई है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो ये थी सारी बात कांस्टेबल की। इसके बाद आते हैं कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर कांस्टेबल हो गया। फिर बात करते हैं एएसआई की। एएसआई का पहले स्केल 9 था, अब 11 कर दिया है। जैसे हम लोग, मैं और काशिफ जो हैं, हम एएसआई हैं। तो हमने जो अप्लाई किया था इंटर बेस पे किया था। उस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स थी एजुकेशन की तो इंटरमीडिएट था। अब लेकिन अब ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, तो अब ग्रेजुएशन आपका होना लाजमी है। तो ग्रेजुएशन आपकी जो होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो सेकंड डिवीज़न जो है 45% बनती है, 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डी ग्रेड होता है वैसे, लेकिन ये 45 तक डिवीज़न जो है सेकंड बनती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन हो गई, और इसके अलावा एज जो है सेम है, 28 साल होनी चाहिए। और इसमें भी फ़िज़िकल टेस्ट होता है जैसे कांस्टेबल का होता है, सेम रनिंग और सेम प्रोसीजर, टाइम भी सेम होता है। इसके अलावा रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में थोड़ा इसमें सवाल जो हैं वो आपके एजुकेशन के हिसाब से होते हैं। जैसे मैट्रिक बेस पे कांस्टेबल होता तो इसका ग्रेजुएशन बेस पे एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इसमें इंग्लिश उर्दू का ऐसे भी लिखवाया जाता है, जैसे अब मैट्रिक जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं उसमें भी ऐसे जैसे लिखवाते हैं इंटरव्यू में, तो इसमें भी ऐसे के टॉपिक आते हैं, तो आपको ऐसे भी लिखने होते हैं एएसआई के टेस्ट में। तो फिज़िकल और रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप लोग का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। मुझसे तकरीबन 31 या 32 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 5 या 6 मेरे जवाब गलत थे, बाकी सही थे। तो इसके बाद इंटरव्यू इसमें थोड़ा हार्ड होता है। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कांस्टेबल के लिए 3 या 4 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एएसआई के लिए सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग का मेडिकल लेटर आता है और फिर अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो इसकी जो वैकेंसी है, एएसआई की जो वैकेंसीज़ हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती हैं, एसपीएससी के थ्रू आती हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो आप लोग उसमें अप्लाई करेंगे। अगर जब भी वैकेंसी आएंगी, अभी बहुत जल्द एएसआई की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है, तो आप एसपीएससी के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी सिंध में नहीं आती, पंजाब में आती है। और इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों ने अप्लाई जो करना है वो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या फिर क्रिमिनोलॉजी आपके पास होना चाहिए। तो एज इसमें भी सेम है, 28 साल ही होती है। इसके अलावा इसमें जो फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट रिटन टेस्ट इंटरव्यू होते हैं। इसमें फ़िज़िकल आप लोगों का नहीं होता, मतलब रनिंग वगैरह इसमें नहीं करवाई जाती। इसका जो स्केल होता है वो 16 ग्रेड होता है। 16 ग्रेड में इंस्पेक्टर भर्ती किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन होते हैं और इंस्पेक्टर लॉ होते हैं जो प्रोसिक्यूशन के होते हैं।
तो इसी तरह डीएसपी के लिए भी आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और क्रिमिनोलॉजी में भी आप डीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएसपी के जो ग्रेड होता है वो 17 ग्रेड होता है। तो इसकी भी वैकेंसी आती है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं, और इंस्पेक्टर की भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं। तो इसमें आप कमीशन के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके अलावा पीएसपी जो होते हैं, एएसपी जो अपॉइंट होते हैं वो डायरेक्ट वो सीएसएस के थ्रू होते हैं, तो उसके लिए आपको सीएसएस की तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा जो क्लास 4 की जो भर्ती होती है, इसमें जो कुक होते हैं, माली हो गया, सैनिटरी वर्कर हो गया, पंप ड्राइवर है, प्लम्बर है, बार्बर है, मैसन है, तो ये नायब कासिद हैं, ये सारे क्लास 4 की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आपकी तालीम मिडिल पास होनी चाहिए, और इसकी जो वैकेंसी आती है डायरेक्ट पुलिस के थ्रू आती है, मतलब इसका कोई पीटीएस एनटीएस के थ्रू नहीं आती, डायरेक्ट पुलिस की तरफ से इश्तिहार निकलता है। इसके अलावा जो जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क हैं, ये भी पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकलती है, कभी कभार पीटीएस को भी इसका प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो इसकी भी तालीम आपके लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ये जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क जो होते हैं आगे जाके फिर असिस्टेंट और ओएस बनते हैं। तो ये सारी बातें थी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है जॉब से रिलेटेड, इसी में अप्लाई करने से रिलेटेड, या रिक्वायरमेंट्स जो हैं एज की या क्वालिफ़िकेशन की, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, तो हम आपसे लाजमी शेयर करेंगे। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।